चंदन करे पद कमलों में बंदन कर लीजिए स्वीकार। क्षत्रिय पद से उठकर आपने ब्राह्मण पद पाया जान चुका संसार, जान चुका संसार। पावन अयोध्या नगरी में पावन करने वाले यह पावन चरण और इनका दर्शन सौभाग्य होता है उस मानव का जब संत का दर्शन उसे प्राप्त होता है। पावन रजधानी को कर पावन से पावन, पावन रजधानी को कर पावन से पावन, पावन रजधानी को कर पावन से पावन। अपना वरहित जन को तज कर आए हो बन, निर्जन बन उपवन में जब तप व्रत कर जन पर करते हो उपकार। मस्तक सोहे चंदन करे पद कमलों में बंधन कर लीजिए स्वीकार। संतों की कृपा से आज हमारे परिवार में सब कुछ है। संस्कृति है, संस्कार है, समृद्धि है, परिवार है, मातृ इच्छा मातृ इतनी है प्रभु। आशीष दे दीजिए मन की यही इच्छा, आशीष दे दीजिए मन की यही इच्छा। आदर से अपनाए से अपनाए दीजिए यही शिक्षा। करिए मुनि हमें अशोक शोक हर फैला दे आलो, पापों को कर छाड़। मस्तक सोहे चंदन करे पद कमलों वेदन कर लीजिए स्वीकार। आगमन से ही ये अयोध्या नगरी से अयोध्या धाम बन जाएगा। हमें विश्वास है कि आपके आगमन और आपके रज से ही ये धाम के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, ये 100 पुष्प मुद्राएं आप है यशवंत सिंह रघुवंशी जी और बबलू मुखिया जी, जिनके द्वारा
ये 50 मुद्राएं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में और 50 मुद्राएं लखनलाल जी के श्री चरणों में हमारे बबलू मुखिया जी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पावन रजधानी को कर पावन से पावन, पावन रजधानी को कर पावन से पावन, पावन 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 रजधानी को कर पावन से पावन, अपनावन हित जन को तज कर आए हो बन, अपनावन हित जन को तज कर आए हो बन। निर्जन बन उपवन में यज्ञ जप तप व्रत कर जन पर करते हो उपकार, मस्तक सोहे चंदन करे पद कमलों में बंदन, कर लीजिए स्वीकार, कर लीजिए स्वीकार, कर लीजिए स्वीकार। और ये 100 पुष्प मुद्राएं आप है रवि द्विवेदी जी, जो भगवान श्री राम जी के चरणों में और श्री लखनलाल जी के श्री चरणों में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये 100 मुद्राएं पृथ्वीराज सिंह, वो सत्य ही है। ये किसने दस्तक दी हृदय पर कौन है? आप तो अंदर हैं, फिर ये बाहर कौन है? मैं जिन्हें अपने हृदय में, जिनकी दिव्य ये छवि को अपने हृदय में समाहित किए था, आज प्रत्यक्ष में देख रहा हूं राम। ये नेत्र तुमको देखने के बाद अब इस संसार में किसी और को देखना नहीं चाहती। तुम प्रणाम कर रहे हो, भला मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, लेकिन तुमने प्रणाम किया है। और इस संसार में जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ का आदर सम्मान होना चाहिए, उसी मर्यादा का निर्वहन कर रहे हो राम। राम, तुम्हारे जीवन में ये भक्ति भावना बनी रहे, निज आन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। लक्ष्मण को निज अंग समझ तुम जग को पाठ पढ़ा देना। ये तुम में हो, तुम इनमें हो, तुम दोनों में विद्रोह न हो। आशीष यही हम ऋषियों का, तुम जहां रहो तहां प्रसन्न रहो, तुम तहां रहो तहां खुशी रहो, आनंद करो, जाओ। तब मन हर्षी वचन कहा रावू, मुनि मुनियस कृपा कीन नहीं काबू। दीनों पर दया करने वाले दीनानाथ, आज यह मन ये कहने के लिए विवश हो गया है, मानो मुनि विश्वामित्र की कृपा संसार में कहीं ऐसी नहीं हुई जैसी हमारे वंश के ऊपर हुई है। हमारा भी धर्म कहता है, इन संत महापुरुषों की कृपा का प्रसाद नित्य निरंतर हमें प्राप्त हो रहा है। हमें भी अपने कर्तव्य एवं अपने दायित्वों की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। आज आपका शुभागमन किसी न किसी विशेष कारण को लेकर के हुआ होगा, क्योंकि संत विटप सरिता गिरधरनी, परहित लाग सबन के करनी। संत जैसा स्वभाव, संत जैसा शरीर ही परिवार का द्योतक होता है, परोपकार का द्योतक होता है। पूज्य, आज आपका आगमन हुआ है, मैं जानना चाहता हूं के ही कारण आगमन तुम्हारा,
कहू सो करत न लाबहू बारा। कई कारण आगमन तुम्हारा कहू सो करत न लाबहू बारा। इस अयोध्या में पुनः आगमन का हेतु क्या है, कारण क्या है, व्यक्त करे पूज्य से करने में मैं किंचित मात की देरी नहीं छोड़ूंगा। हृदय से साधुवाद है राजन, तुम्हें प्रसन्नता हुई है जानकर कि जो तुम्हारे पूर्वजों ने जो तुम्हारी इस वंश की कीर्ति पताका को फहराया है, आज उस पताका को तुम बिल्कुल संवार के रखे हो। राजन, अवश्य ही तुम्हारी अयोध्या में आज हमारे आने का कारण ही है। और तुमने कारण पूछा, हृदय में प्रसन्नता हुई क्योंकि मैं तुम्हारी वंश से परिचित हूं। यहां पर वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो व्यक्ति अपने हृदय में विचार करके आता है। हृदय से साधुवाद है राजन। आने का कारण सुनो। मैं अपने सिद्धाश्रम में निवास कर रहा हूं और निवास करते करते बहुत समय हो गया। वहां पर रहकर मैंने अपने 99 यज्ञ भी पूर्ण कर लिए, लेकिन अब समस्या एक है कि जो हमारा अंतिम यज्ञ है वो निशाचरों के द्वारा पूर्ण नहीं होने दिया जा रहा। इसलिए राजन, माया के जिस समय करता निश्चय मुझको दुख देते हैं। वो पूजन सामग्री हवन को सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पूजन सामग्री यात्रिक बुन से यदि योद करूं तो याग कार्य सब नर्थक है। फिर धनु वाले कर लड़ूंगा मैं, फिर धनु वाले कर लड़ूंगा मैं। ये प्राण भी मेरा निश्चित है, फिर धनु वाले कर। और राजन, असुरों के चारों से अकुलाया और घबराया हूं मैं। तुम्हारे पास आने का कारण रक्षा सहायता दो चीजें, रक्षा सहायता दो चीजें नब तुमसे लेने आया मैं। रक्षा सहायता और रक्षा और सहायता में चाहिए क्या? अनुजे समेत देव रघुनाथ निश्चर बधु में होऊं सनाथ। अनुजे समेत देव रघुनाथ निश्चर बधु में होऊं सनाथ। राजन, अनुज के सहित रघुनाथ को मुझे दे दो। सुनी राजा अति अप्रिय बनी, दयालु हृदय कंप मुख दुती कुम्भुलानी। अब तक मैं अपने धर्म के बंधन
में खड़े होकर के केवल स्वागत कर रहा था। मैंने कारण जानने का प्रयास किया। मुनिश्रेष्ठ, आपने कहा निशाचर यज्ञ नहीं होने दे रहे। यही आदेश अगर आपने दशरथ के लिए किया होता, मैं अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर के उन निशाचरों से भरसक आपके युद्ध क्षेत्र एवं यज्ञ क्षेत्र को बचाने का पूर्ण प्रयास करता। लेकिन आज आप रक्षा और सहायता में मेरे राम को मुझसे मांग रहे हैं। ऐसी बातें सुनकर के ऐसा लग रहा है मानो आज आप विचार नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक और संतों का कल्याण होगा तो एक और दशरथ का आंगन सूना हो जाएगा। क्योंकि महाराज, मैंने कैसे इन्हें प्राप्त किया है यह तो केवल मैं ही जान सकता हूं। चौथे पनो पायवु सुत चारी, विप्र बचनो नहीं कहे वो बिचारी। मांगहु भूमि धेनु धन को सा, सर्वस दे आज सही रोसा। आज अगर आप मुझसे मेरा शरीर मांगे तो वह भी दशरथ आपको समर्पित कर सकता है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देव निमे के कमाही। शरीर प्राण से प्यारा कुछ नहीं होता, वह भी मैं आपको एक क्षण में दे सकता हूं। अगर इन पुत्रों की बात है तो सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। राम देते नहीं बनता है, क्योंकि मैं जानता हूं कहां निश्चर अति घोर कठोरा, कहां वो निशाचर जिनके सामने मेरे छोटे राम और लक्ष्मण युद्ध कैसे रचा पाएंगे। एक पिता होने के नाते मेरा हृदय कंपायमान हो रहा है। मेरे राम और लक्ष्मण को ना मांगे मुनिश्रेष्ठ, मेरे राम और लक्ष्मण को ना मांगे। राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण